नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ कंपनीज के नाम दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, इन कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करें मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 135 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 116 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर गिरावट रही है 14% प्लस की, एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी गिरावट रही है 24% प्लस की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 10.90 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 2.44 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो उसमें भी गिरावट रही है बारीक भरकम करीब 77% प्लस की, एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी गिरावट रही थी 69% प्लस की। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं आया है, और इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ सीजी पावर एंड इंडस्ट्री सॉल्यूशन। कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 2878 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 3281 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 14% प्लस की तेज़ी रही है, एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 4% प्लस की गिरावट रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 267 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 308 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 15% प्लस की तेज़ी रही है, एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 15% प्लस की गिरावट रही है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर भी देखें तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है। तो इनके स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है, तो चलिए कल के दिन या फिर मंडे के दिन देखेंगे। नेक्स्ट बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड। तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 32,866 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 35,115 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 6% प्लस की तेज़ी रही है, एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 1% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 3,517 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में कम हो चुका है करीब 1,839 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो भारी भरकम गिरावट रही है 47% प्लस की, एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी गिरावट रही है 68% प्लस की। मेरे हिसाब से देखें तो कंपनी का रिजल्ट मेरा इतना अच्छा नहीं आया। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है, नेगेटिव होती है या फिर पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करूँ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 4,779 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 5,349 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 11% प्लस की तेज़ी रही है, एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 1% के अराउंड की गिरावट रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 332 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 427 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 28% प्लस की तेज़ी रही है, एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 1% के अराउंड ही तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक अच्छा ही आया है। अब देखते हैं इनके स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। तो आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट के अपडेट की बात करूँ तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।